नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल GSSS पतेटापुर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायनोमियल थ्योरम। क्योंकि बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि a + b की पावर जो n है उसका फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग बायनोमियल NC0 a की पावर n b की पावर 0, देन NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 एंड इस तरह से जब आप लास्ट टर्म लिखेंगे वो आएगी NCn a⁴0 एंड b⁴n। क्या होता है बायनोमियल थ्योरम में कि जो हमारे पास NC0 लिखे हैं तो इनके जो बेस की वैल्यू एक एक बढ़ती जा रही है और a की जो पावर शुरू में हमने n लिखी तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, एक पावर कम होती जाएगी और लास्ट तक वो घटती घटती a की पावर 0 हो जाएगी। और इसी प्रकार जो b की पावर्स हैं वो एक एक बढ़ती जाती हैं। और एक चीज और आप नोट करेंगे, जो a और b हैं इनकी टोटल पावर्स यानी कि इनकी पावर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू n होगा। तो यहाँ इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन r = 0 to n NCr a की पावर n-r एंड b की पावर r। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है हमने उसमें एक्सपेंड करना है x² + 3/x⁴ वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की जो डोमेन हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर x 0 हो गया तो 3/x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बायनोमियल थ्योरम हम लगा रहे हैं 4C0। देखिए जो पावर है वो हमारे पास 4 है, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ हम रिप्लेस करेंगे 4 और a की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, x²। तो x² की पावर 4 आएगी और 3/x की पावर 0। नेक्स्ट टर्म में 4C1 बेस हमारा जो है उसमें 1 इंक्रीज करेंगे हम और x² जो है इसकी पावर 1 कम करेंगे और जो 3/x है उसकी 1 पावर बढ़ जाएगी। 4C2 x² की पावर 2, 3/x की पावर 2 एंड 4C3 x² की पावर 1, 3/x की पावर 3 प्लस 4C4 x² की पावर 0, 3/x की पावर 4। तो यहाँ आप क्लियरली देखेंगे कि जो x की जो हमारी फर्स्ट टर्म है x² उसमें एक एक पावर कम होती जा रही है और लास्ट में उसकी पावर कितनी आई है, 0। और जो हमारी सेकेंड टर्म थी 3/x उसकी स्टार्टिंग हमने की पावर 0 से और उसकी एक पावर बढ़ती जा रही है और लास्ट में उसकी पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अब हम एक्सपैंड करते हैं। अब NCr का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n⁴ r⁴ n-r⁴। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4C0 इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू x⁴ इंटू 1। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4x की पावर 6 इंटू 3/x प्लस 4C3 इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी x की पावर 4, 3/x की पावर 2, तो ये हमारे पास आएगा 9/x² प्लस नेक्स्ट टर्म में 4 इंटू x² 27 डिवाइड बाय x³ और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो आएगी 1 इंटू 81/x की पावर 4। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सारे जो हमारे पास कोएफिशिएंट है उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट ये वैल्यू सेम होती है। इसी प्रकार सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है और सेकेंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट वो आपस में इक्वल होते हैं और अगर बीच में हमारे पास एक टर्म है तो वो ठीक है, अदरवाइज अगर बीच में हमारे पास 2 टर्म्स हों तो उनके कोएफिशिएंट भी आपस में सेम होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कैंसिल कर रही हूँ मैं और यहाँ आएगा 2। आगे हमारी कैलकुलेशन है तो ये पहली टर्म आएगी x⁴ और सेकेंड टर्म में 4 इंटू 3 12
और x की पावर देखिए यहाँ 6 है और डिवीजन में 1 पावर है, तो x की पावर 5 रह जाएगी, प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 9 दैट इज 54। x की पावर कितनी रहेगी, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है और डिवीजन में x की पावर 2 है, तो 2 पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 27 इंटू 4 ये आएगा 108 और डिवीजन में x, क्योंकि x की पावर 3 ये हमारे पास डिनोमिनेटर में बड़ी है और यहाँ ऊपर हमारे पास x की पावर 2 है। लास्ट में आएगा 81 डिवाइड बाय x की पावर 4। तो ये हमारे पास जो टर्म थी शुरू में, जो फैक्टर है उसकी पावर 4 है, उसकी एक्सपेंशन फॉर्म है ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखिए, 98 को हमने कैलकुलेट करना है, 98 रेज़ टू पावर 5। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी पावर 3 से ज़्यादा हो, तो उनको सॉल्व करना बायनोमियल थ्योरम से इजी हो जाता है। लेकिन 98 को पहले हम एक स्पेशल फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि बायनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स चाहिए। बायनोमियल में हमारे पास 2 टर्म होती हैं, तो a प्लस बी फॉर्म बनाने के लिए चाहे तो आप इसको 90 प्लस 8 लिख लें, चाहे 100 माइनस 2। लेकिन अगर आप 90 प्लस 8 लिख लेते हो तो उसमें फिर आपके पास 8 की जो पावर्स हैं उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा सही है कि जो 100 है उसकी पावर सॉल्व करनी भी इजी है और 2 की पावर्स को भी सॉल्व करना इजी है। तो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं NC0 फॉर्मूला, 5C0 100 की पावर 5 इंटू माइनस 2 रेज़ टू पावर 0, देन 5C1 100 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1। तो यहाँ हमने जस्ट ये ध्यान रखना है कि जो 100 के साथ हमने b की वैल्यू ली है वो -2 लेगी। तो 100 के साथ जो b की वैल्यू ली है हमने वो -2 ली है। तो 5C2 100 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 5C3 100 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1। नेक्स्ट टर्म देखिए, कुछ यहाँ पर ये पावर 3 आई है और यहाँ हमारे पास पावर 2 आएंगी और यहाँ हमारे पास पावर 3 आएंगी। तो नेक्स्ट टर्म में आएगा 5C4 100 की पावर 1 एंड -2 रेज़ टू पावर 4। लास्ट टर्म इज 5C5 100 की पावर जो आएगी हमारे पास 0 हो जाएगी और -2 की पावर 5 आ जाएगी। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं आगे हमने इनको एक्सपेंड करना है। तो 5C0 की वैल्यू 1 आएगी, 100 की पावर 5 यानी कि 1 के साथ कितनी 0 लगेंगी, 10 0, 4 5 6 7 8 9 10, -2 की पावर 0 1 ही आएगी। 5C1 इसकी वैल्यू 5, 100 की पावर 4 है, तो यहाँ मैं इसी के साथ 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros इंटू में -2 प्लस 5C2, इसका जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं 3 फैक्टोरियल तक और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल है। मल्टीप्लाई विद 100 की पावर 3 यानी कि 6 zeros आ जाएंगी, इंटू में -2 की पावर 4 -2 की पावर 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 5C3। तो ये हमारा जो ये कॉफिशिएंट है 5C2 और 5C3, इनके कॉफिशिएंट सेम होते हैं। तो 5 इंटू 4/2 इंटू 100 की पावर 2 है तो 4 zeros आएंगी, इंटू -8 प्लस लास्ट टर्म में हमारे पास ये सेकंड लास्ट टर्म जो है इसका भी आप देखेंगे कि जो ये 5C4 इसका कॉफिशिएंट किसके इक्वल होगा, 5C1 के इक्वल। तो यहाँ आएगा 5 इंटू 100 इंटू 16 प्लस अब लास्ट टर्म में इसका कॉफिशिएंट 1, 100 की पावर 0 1 और माइनस में 32।
तो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास आएगा 1 के पीछे 10 zeros। अब ये माइनस के साथ आएगा, देखिए ये 8 zeros थी और हमारे पास ऑलरेडी 5 into 2 ये हो जाएंगे 10, तो यानी कि 1 के पीछे 9 zeros। नेक्स्ट है 20 into 2 40 तो हमारे ये हुए और ये हमारी थी 6 जीरो, तो टोटल हमारी ये 7 जीरो हो जाएंगी। और ये टर्म हमारे पास क्या आएगी माइनस के साथ, 5 2 10 और माइनस में 8 भी पड़ा है, तो 80 ये हो गए और साथ में 4 जीरो, 1 2 3 4, तो टोटल ये 5 जीरो लगेगी। इसी प्रकार ये हमारे पास कितना आएगा 16 5 80 के साथ 2 जीरो और ये माइनस में 32। तो जब आप सारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 903920798। तो कैलकुलेशन में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितनी भी टर्म्स हमारे पास प्लस वाली हैं पहले आप उनको ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो टर्म सब्ट्रैक्शन वाली है उनको ऐड कर लीजिए और फिर एडिशन में से जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है वो घटा लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज लार्जर 1.01 रेज़ टू पावर 10 लाख और 10,000। तो हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म बड़ी होगी। तो देख के हम किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो पावर्स में हमारे पास वो टर्म बड़ी होगी या 10,000 है या वो टर्म बड़ी होगी। तो ये बाइनोमियल से हमें क्लियरली पता चलेगा कि जो ये टर्म है ये बड़ी है या 10,000। तो इसकी पावर है हमारे पास 10 लाख। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास है 1.01, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 + 0.01 रेज़ टू पावर 10 लाख, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और उसकी पावर n है। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का, NC0 1 की पावर n इंटू में b की पावर 0 प्लस NC1 और 1 की पावर 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.01 की पावर 1 आ जाएगी और इस तरह से हमारी n+1 ये टर्म्स जो है चलती रहेंगी। तो इसकी वैल्यू 1 आती है, 1 की पावर कितनी भी लो वो भी 1 आएगा, माइनस 0.01 की पावर 0 है तो ये भी 1 प्लस। अब हमें पता है कि NC1 की वैल्यू होती है n, तो यहाँ हमारे पास आएंगे 10 लाख मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 1/100 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, ये दो जीरो हमारी कैंसिल हो रही है, तो ये आएगा 1 + 10,000 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। जो हमारे पास जो टर्म्स हैं जितनी भी इसके बाद टर्म्स होगी वो सारी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास आया 10,001 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव रियल नंबर हम कह सकते हैं। तो 10,001, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये किससे बड़ी है 10,000 से। अब देखने में तो हमें ये लग रहा था कि जो 10,000 है वो बड़ा होगा किससे 1.01, इसकी जितनी भी पावर है 10 लाख, जो ये टर्म है हमें लग रहा था कि ये बड़ी होगी उससे, लेकिन एक्चुअल में क्या आया है कि 1.01 की पावर जो है 10 लाख वो टर्म हमारे पास 10,000 से बड़ी आई है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास क्या था 1.01 और उसकी पावर 10 लाख। हमने चेक करना है कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 10,000 और नॉट। तो हमने क्या किया, इस टर्म को हमने a + b की फॉर्म में लिखा है।
इंटीजर पार्ट को अलग कर लिया और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग कर लिया। तो ये हमारा a हो गया, ये b और इसकी जो पावर है वो हमारे पास n होगी। बायनोमियल थ्योरम हमने लगाई, MC0 फॉर्मूला लगाया, MC0 1 की पावर n, b की पावर 0। तो हमने क्या किया, 1 की एक पावर कम की और b की पावर 1 बढ़ा दी। और उसके बाद हमने जो कोएफिशिएंट्स है इनको सॉल्व किया है और हमने सॉल्व करके देखा कि ये जो हमारा आंसर था 10,001 में भी कुछ प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियसली वो जो टर्म होगी वो किससे बड़ी होगी, 10,000 से। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देख रहे हैं, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 raised to power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। तो अब हमारे पास कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन है कि 6 की पावर जो m दी हुई है हम उसी की तरफ फोकस करेंगे कि ये हम इसको क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5 raised to power n। तो जब हम इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो वो क्या आएगा, MC0 1 की पावर n एंड 5 की पावर 0, देन MC1 1 की पावर n - 1 5 की पावर 1, नेक्स्ट टर्म MC2 1 की पावर n - 2 एंड 5 की पावर 2 एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये 1 आएगा। फिर हमारे पास आएगा n × 1 × 5, नेक्स्ट टर्म में n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इंटू 1 × 25 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास आएंगे 5n। तो ये वैल्यू हम जब एक्सपेंड करेंगे तो n × n - 1 डिवाइड बाय 2 × 25 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ इस तरफ हमारे पास 6 की पावर n है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर n - 5n इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि 1 अभी हमारे पास पड़ा है, सिर्फ 5n को हम इधर लेके आए हैं। तो जितनी भी जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी उनमें 25 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि ये हमारे पास 5 की पावर 2 है। तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 5 की पावर 3 और उसके बाद हमारे पास 5 की पावर 4। तो ये पावर जो है बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ये हर टर्म में से 25 कॉमन जरूर आएगा। तो प्लस हम क्या लिख रहे हैं, 25 n - 1/2 प्लस सो ऑन। तो 25 हमने कॉमन लिया हर टर्म में से। तो ये हमारे पास जो नंबर होगा इसको हम क्या ले रहे हैं, k। तो 1 + 25 k आया, 6 की पावर n - 5n की वैल्यू क्या आई है, 1 + 25 k। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब हम 6 की पावर n - 5n को किसके साथ किसके साथ डिवाइड करेंगे, 25 के साथ। 25 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका एक्चुअल रीजन क्या है, हमने 10th में भी पढ़ा है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और नंबर अगर हमारे पास ऐसा हो a = bq + r, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब नंबर a को b के साथ डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारे पास क्या आता है और रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, r आता है। तो यही चीज हमारे पास ये थी कि अगर ये नंबर हमारे पास b है और ये q है, ये कोशेंट हुआ, तो अगर हम a को 25 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये प्लस जो हमारे पास r है, रिमाइंडर r है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सी 6 to power m - 5n, इसको जब हम 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट किए उसी की तरह आप करेंगे, और उसके बाद जो 6 to 9 क्वेश्चन है वो भी जो हमने क्वेश्चन किया था
98 वाला क्वेश्चन, उसकी पावर जो n है उसी की तरह आप करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, वो हम करने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हेंस इवैल्यूएट। तो हेंस का मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसी के अंदर हम वैल्यूज को फिल करेंगे। तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी की पावर 4, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी? 4c0 a की पावर 4, 4c1 a की पावर 3 होगी और इंटू में b आएगा। 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a की पावर 1 एंड b की पावर 3 एंड 4c4 हमारे पास आ जाएगा b की पावर 4। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इनकी वैल्यूज देखेंगे, 1 आएगी तो a की पावर 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 होगी तो 4a क्यूब b प्लस, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो हमारे पास जो a प्लस b की पावर 4 है यूजिंग बाइनोमियल, ये वैल्यू आई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा a माइनस बी की पावर 4। अगर इसी बाइनोमियल को हम ध्यान से देखेंगे, जहां जहां हमारे पास b और b की पावर ऑड हो, जैसे यहाँ पे b है, b की पावर 3 है, तो वो हमारे पास टर्म्स क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगी, क्योंकि नेगेटिव का जो पावर है अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है ऑलरेडी। तो यहाँ हमारे पास बनेगा a की पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो आप देखिए कि जब हम इन दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, a प्लस बी की पावर 4 है माइनस a माइनस बी की पावर 4 है, जब इन दो टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। तो देखिए ये जो टर्म्स आएंगी a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4, और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये टर्म्स आएंगी तो साइन हम चेंज कर देते हैं, माइनस a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस यहाँ माइनस आएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b की पावर 4। तो देखिए कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? a की पावर 4 6a स्क्वायर b स्क्वायर एंड b की पावर 4। तो जो टर्म्स रहेगी वो हमारे पास डबल हो जाएंगी, 8a क्यूब b और ये हमारे पास आएगा 8ab क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट आया है जिसको हम इवैल्यूएट करने में यूज करेंगे। इवैल्यूएट क्या है? √3 प्लस 2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ कुछ हम ये भी निकाल सकते हैं कि 8ab अगर हम कॉमन लें तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं हमारे पास ये है √3 प्लस √2 रेज़ टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज़ टू पावर 4। तो इसी के अंदर हमने इस रिजल्ट को यूज करना है। देखिए यहाँ हमारे पास a और b है और यहाँ पे क्या है? √3 एंड √2। तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2 लेंगे। तो a हमारे पास है √3 एंड b की वैल्यू क्या है? √2। तो जो ये हमारा रिजल्ट है उसी के अंदर हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, √3 इंटू √2 और यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर।
तो ये √6 आ जाएगा, या 3 + 2, तो 3 + 2 5, तो 5 × 8 40 √6। तो ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन करना बहुत आसान था कि जो भी हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन थी, पहले उन दोनों की हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई और जो वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी, और जो हमारा रिजल्ट आया 8a³ + 8ab³ आया। तो हमने क्या लिया, 8ab कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, a² + b²। और लास्ट में हमने क्या किया, जो हमने हैंड्स में फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, उसके अंदर हमने ध्यान से देखा कि जो a है दैट इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2। तो हमने रिजल्ट के अंदर जो ये हमारा रिजल्ट आया था, इसके अंदर a और b की वैल्यू फिलअप की है, और √3 × √2 ये क्या आता है, √6, लेकिन √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 + 2 = 5, 5 × 8 दैट इज 40 √6। तो इस तरह से एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।